अस्सलाम वालेकुम हज़रात, और स्पेशली हमारे वो यंगस्टर जो कि CSS इम्तिहान देना चाहते हैं लेकिन उनको इल्म नहीं है कि CSS इम्तिहान है क्या, ये इसको कैसे देना चाहिए। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में आपको मुकम्मल मैं आपको मालूमात दूँ कि CSS है क्या, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन से लोग ये इम्तिहान दे सकते हैं, ये इम्तिहान आप कहाँ पे देंगे और कब देंगे, उनकी तारीखें क्या क्या हैं, इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए इस इम्तिहान में जाने से पहले, आपको उम्र में छूट किस लिहाज से दी जा सकती है, आपके लाजमी मज़ामीन कौन कौन से हैं, इख्तियारी मज़ामीन यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके अलावा CSS के कौन से ऑप्शनल ग्रुप्स हैं यानी कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने आपके पैसे लगेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मुफीद अमली नुकात हैं जो कि मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, जो आपको किसी किताब में मुश्किल से मिलेंगे। आपको ये मैंने वो है जो मैंने अपने तजर्बे से मैंने सीखे हैं और या मैंने अपने असातिज़ा किराम से सुन रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि CSS है क्या। CSS हमारे पास इससे बनता है सिविल सुपीरियर सर्विसेज, मुकाबले का इम्तिहान है जो कि मरकजी यानी वफाकी सतह पर ये इम्तिहान कंडक्ट कराता है। कौन इसको कराता है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC। और इसका मकसद ये जो कुछ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स या डिपार्टमेंट यहां पे मैंने दिए हुए हैं, इसमें आपको बेसिक पे स्केल 17 या क्लास 1 अफसर के तौर पर आपको शामिल कराना है। अगर आपने इम्तिहान पास कर लिया, इस इम्तिहान के 4 हिस्से आपने पास कर लिए, तो आप इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में क्लास 1 अफसर के तौर पर सेलेक्ट हो सकते हैं। वो कौन से ग्रुप्स हैं? कॉमर्स एंड ट्रेड है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, ऑफिस मैनेजमेंट है, पुलिस सर्विसेज है, रेलवेज है, मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट है, उसके अलावा कस्टम एंड एक्साइज है, फॉरेन सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स है, और उसके अलावा पोस्टल सर्विसेज है। अच्छा, उसके अलावा इसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका रिटन इम्तिहान होगा, लिखी हुई आपने इम्तिहान पास करना है। जब आप रिटन इम्तिहान पास कर लेंगे तब जाके आप अगले हिस्सों में जा सकेंगे। रिटन इम्तिहान जब तक आप पास नहीं कर लेते, आप इम्तिहान के अगले हिस्सों में नहीं जा सकते। अगले 3 हिस्से कौन कौन से हैं? मेडिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है और वाइवा वो से जो कि एक इंटरव्यू है। आप कौन ये इम्तिहान देने के अहल है? सबसे पहले तो पाकिस्तान या आजाद जम्मू कश्मीर का कोई भी शहरी इस इम्तिहान को दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए? आपके पास कम से कम बैचलर यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी आपका 2nd डिवीजन होना चाहिए। यहां पे 3rd डिवीजन भी चलेगा, लेकिन वो तब होगा जब आपके मास्टर्स में आपका 3rd डिवीजन नहीं होगा। दोनों में आपका 3rd डिवीजन होगा तो फिर आप ये इम्तिहान नहीं दे सकते। और आपकी ये जो दोनों डिग्रीज हैं, बैचलर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से? किसी भी यूनिवर्सिटी जिसको HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन उसको तस्लीम करता हो, ये डिग्री आपके इस इम्तिहान के लिए काम आ सकती है। उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए? आपके 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये कुछ कैंडिडेट हैं जिनको हम छूट दे सकते हैं। सबसे पहले तो सरकारी मुलाजिम, उनको 2 साल की छूट दी जा सकती है, या उसके अलावा कुछ और कैंडिडेट, मिसाल के तौर पर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट जिसमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, या कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, या कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका आजाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक हो। इसकी तफसील आपको अखबारात में भी मिलेगी, आपको बुक्स से भी मिल जाएगी। टाइम कम है इसलिए तफसील में नहीं जा सकता। आप इम्तिहान कहां पे दे सकते हैं? एक तो 4 आपके पास प्रोविंशियल कैपिटल है जिसमें आपके कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा है, या उसके बाद फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद है, और उसके अलावा काफी सारे ये छोटे छोटे शहर इसमें भी है, आप ये इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन जब आप इम्तिहान पास कर लेंगे तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए फिर 4 प्रोविंशियल कैपिटल या इस्लामाबाद आना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी इम्तिहान की जो तारीखें हैं, साल के कौन से महीने, कौन सी तारीख में आपकी एप्लीकेशन देने की तारीख कौन सी है, एग्जाम आपका कब से कब तक चलेगा, या एलिजिबिलिटी को डिटरमिन के लिए कौन सी तारीख है, ये सारी तारीखें आपको उस इश्तिहार में मिलेंगी जो कि अखबार में आएगा इस इम्तिहान के बारे में। तो आपने रेगुलरली अखबार का मुताला करना है, तब आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम कब होने वाला है, कब से कब तक चलेगा। नेक्स्ट आपके पास तरीकेकार क्या है? सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं इसके हैं। पहला स्टेप यह है कि आपने किसी बैंक में एग्जामिनेशन की फीस जमा करानी है, उसकी रसीद आप अपने पास संभाल के रखेंगे। दूसरे स्टेज पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना है, उसको भेजना है ऑनलाइन। और तीसरे लेवल पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंटेड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट समेत और बैंक की उस रसीद समेत आपने हार्ड कॉपी डाक के जरिए आपने फेडरल पब्लिक कमीशन को भिजवाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि आप इम्तिहान 3 दफा दे सकते हैं, 3 दफा से ज्यादा नहीं। 3 दफा फेल होने के बाद आपके लिए CSS के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उम्र आपकी 21 से 30 साल तक होनी चाहिए, और जब तक आप रिटन इम्तिहान पास नहीं करते
आप मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू में नहीं जा सकते। कुछ लाजमी मज़ामीन है जिसमें आपका स्कोर 40% होना चाहिए, और आपके पास जो इख्तियारी मज़ामीन है उसमें आपका स्कोर, आपके मार्क्स 33% से ज्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने पेपर्स की रीचेकिंग भी कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि आपके सही मार्क्स नहीं आए तो आप अपने मार्क्स की रीचेकिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके कुछ फीस होगी जो कि इश्तिहार में दी गई होगी। नेक्स्ट, लाजमी मज़ामीन कौन कौन से हैं? आपके पास 6 लाजमी मज़ामीन होंगे, हर एक के 100 मार्क्स हैं। इसमें आपका इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन है, जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स होंगे जिसमें आपके पास जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है। इसके अलावा एक पेपर हो जो अगर वो मुसलमान को कैंडिडेट हो उसने इस्लामिक स्टडीज का पेपर देना है, और अगर नॉन मुस्लिम हो तो उसने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन इसके उन्वान से उसने एक पेपर देना है। इन सब के 100 मार्क्स, 6 पेपर 100 मार्क्स, टोटल आपके 600 मार्क्स हो गए। अब आते हैं इख्तियारी मज़ामीन की तरफ। इख्तियारी मज़ामीन आपके बहुत ज्यादा हैं लेकिन सब आपने नहीं देने। तरीक़ाकार यह है कि कुछ मज़ामीन के 100 मार्क्स होते हैं, कुछ मज़ामीन के 200 मार्क्स होते हैं, तो टोटल आपने 600 मार्क्स के पेपर आपने देने हैं। अब आपकी मर्जी है, आप 100 मज़ामीन वाले 6 पेपर दे दें, आप 200 वाले 2 पेपर ले लें, साथ में 100 मार्क्स वाले 2 पेपर ले लें, 600 हो जाएंगे। या आप चाहें तो आप 3 पेपर्स 200 मार्क्स वाले आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपने 600 मार्क्स अपने इख्तियारी मज़ामीन के आपने सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले आपसे मैंने किया, आपको बैंक की वो रिसीट चाहिए जिसमें आपने पैसे जमा कराए हैं CSS एग्जाम के लिए। अच्छा, उसके लिए आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तस्दीक होने चाहिए, अटेस्टेड। आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी काम आ सकते हैं, आपके फोटोग्राफ भी चाहिए होंगे, और आपको जो CSS एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी भी एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सारी चीजें आपके लिए चाहिए। फीस आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी या पेपर रीचेकिंग, जो कि उस इश्तिहार में सही ये चूंकि चेंज होते रहते हैं इसलिए इस दफा इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, ये उसके लिए चेंज हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस मुफीद मशवरों की तरफ से जो आपने जहन में रखना है। सबसे पहले, अगरचे इस एग्जाम के लिए आपको बेसिकली चाहिए ग्रेजुएशन या BS, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लाजमी अपना MS या MPhil कर लें, क्योंकि ये इम्तिहान है मुकाबले का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और आपके मुकाबले पे कौन होंगे? ये इम्तिहान देने के लिए आते हैं आपके मुकाबले में डॉक्टर्स, इंजीनियर, सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स, MPhil PhD वगैरह। तो अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और आपके मुकाबले पे इतने तेज तरार, इतने काबिल होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरा मशवरा यह है कि अपनी अंग्रेजी को मजबूत करें। फजूल और कमजोर अंग्रेजी CSS में नहीं चलेगी। आपकी वोकैबुलरी, आपके ग्रामर, आपके एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, आपके आइडियाज, फिगरेटिव लैंग्वेज के ऊपर आपने काम करना है लाजमी। तीसरी बात, मुस्बित जहन लेके जाएं। अपने जहन से रिश्वत, सफारिश, धांधली वगैरह चीजें निकालने होंगी, लेकिन आपने अपने डिपेंड करना है अपने हार्डवर्क के ऊपर। आपने बदजन नहीं होना। और दूसरी बात यह है, चौथा मशवरा, कि आपने मामूल से ज्यादा मेहनत करना है। ये आम किस्म का आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। इसमें हजारों कैंडिडेट्स होते हैं और बहुत थोड़ी सी सीट्स होती हैं, तो आपने मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। और आखिरी मशवरा यह है कि आप एग्जाम के डेट का इंतजार ना करें कि इम्तिहान आएगा तो आप तैयारी करेंगे। आप अगर फर्ज करें आप एग्जाम से 5, 6, 7, 8 साल पहले तैयारी कर सकते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। बनिस्बत ये कि एग्जाम आपके सर पे हो, आप तैयारी करने लगे। कोई भी मसला आप मेरे फेसबुक के कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक मेहरबानी होगी सिर्फ टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजें, कॉल ना करें। मे बी ड्यू टू एनी रीजन आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड योर कॉल। व्हाट्सएप नंबर है 034898217776। ये कोड गलती से राइट साइड पे लग गया है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।